हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो हावड़ा एक्सप्रेस है और जो मालगाड़ी है, इनके बीच टक्कर हुआ तो हुआ कैसे। ये रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है और हम रेलवे के कुछ डेटा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रेलवे कैसे कमाई करती है और आखिर रेलवे को एक ट्रेन बनाने में कितना खर्च आता है, या फिर 1 किलोमीटर दूर अगर रेलवे को कोई ट्रैक बिछानी हो तो उसमें रेलवे का कितना खर्च आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में रेलवे की कुल कितनी कमाई हुई थी और कहां से रेलवे ने कमाया था। एक्सीडेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि महानगर स्टेशन आखिर ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इस पर क्या क्या सुविधाएं हैं। और इससे एक स्टेशन आगे ही बालासोर स्टेशन है जहां पे ये दुर्घटना हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं महानगर स्टेशन को। ये एक छोटा सा स्टेशन है जहां पे 4 लाइनें हैं, 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेन लाइन और लूप लाइन में क्या डिफरेंस होता है। जो मेन लाइन होती है वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है, यानी कि जो अप और जो डाउन होती है ये मेन लाइन होती है जिसपे ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है। और जो लूप लाइन होती है वो ये होती है कि अगर किसी ट्रेन को किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कराना हो तो उसे लूप लाइन पर भेजा जाता है, या फिर किसी स्टेशन पर अगर उस ट्रेन का कोई स्टॉपेज हो तो उसे लूप लाइन पर जाना पड़ता है, जिससे कि मेन लाइन खाली हो जाए और जो ट्रेनें हैं जिसका उस स्टेशन पे स्टॉप ना हो वो कंटिन्यू अपना पाथ रख सके। तो अगर हम बात करें महानगर स्टेशन की तो इस पे भी सेम 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ वो बालासोर स्टेशन पे हुआ है जहाँ पे कोरोमंडल आगे मालगाड़ी से टकराती है और उसकी कुछ डब्बियां जो है वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिर पड़ती है, जिससे कि सामने से आ रही है हावड़ा एक्सप्रेस भी उससे लड़ जाती है और जिसकी वजह से ये तीनों ट्रेन का ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अगर हम बात करें कोरोमंडल एक्सप्रेस की तो उसके ड्राइवर ने मरने से पहले यही बयान दिया कि जो सिग्नल उन्हें मिला था वो ग्रीन सिग्नल मिला था और उस ट्रैक पे जो ट्रेन की जो निर्धारित स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो कोरोमंडल की जो स्पीड थी वो 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि निर्धारित स्पीड से कम थी। तो इसका मतलब ये है कि कोरोमंडल के ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अगर हम बात करें हावड़ा एक्सप्रेस की तो जो उसकी जो स्पीड थी वो 126 किलोमीटर प्रति घंटे थी और उसके ड्राइवर ने भी ये पुष्टि करी है कि उस समय भी जो सिग्नल था वो ग्रीन था। और अगर डेटा में इन दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये पता लगा कि वाकई में जो सिग्नल था वो ग्रीन ही था। और जो मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उनको ऑर्डर के अनुसार उन्होंने अपनी गाड़ी को लूप लाइन पे रखा था जैसा कि उन्हें ऑर्डर दिया गया था। इसका मतलब उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो आखिर गलती है तो किसकी गलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस एक्सीडेंट की पूरी डिटेल पूरी जानकारी रेलवे बोर्ड अथॉरिटी से मांगी, जिसकी बोर्ड की एक मेंबर ने प्रेजेंटेशन देते हुए उन्होंने 2 रीज़न सामने रखा। जो पहला रीज़न है वो ये है कि रेलवे में एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम होता है जो कि ऐसे काम करता है जैसे कि अगर एक ट्रैक है जिसपे एक थिन लाइन जुड़ी होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड होती है, इंटरलॉकिंग डिवाइसेस से। और इंटरलॉकिंग डिवाइस का जो काम होता है वो ये होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर जो भी ट्रेनें हैं उसकी डिटेल्स, उनकी क्या स्पीड है और उनका स्पॉट अभी कहाँ है एग्जैक्टली, वो अगले स्टेशन को या फिर अपने नज़दीकी स्टेशन को ये डेटा ट्रांसफ़र करती है। और अगर फिर भी वहाँ पे बैठा ऑपरेटर अगर इसे इग्नोर करता है तो ये सेम डेटा जो है वो ट्रेन के इंजन में भी इसे सेंड करी जाती है, जिससे कि ड्राइवर इस डेटा को देख के और वो ऑपरेट कर सके। और अगर फिर भी अगर ड्राइवर भी इसको इग्नोर कर देता है, इसी वजह से इस डेटा को नहीं देख पाता है, तो ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो अपने आप जो अगला सिग्नल है उसे की रेड कर देती है, या फिर जो ट्रैक्स हैं उसे वो चेंज करती है, या फिर जो ट्रेन की स्पीड है उसे भी कई हद तक कंट्रोल करती है और इसे फेल प्रूफ माना जाता है। तो आखिर ये कैसे हो गया। और ये जो महानगर स्टेशन है इस पे भी ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग डिवाइस लगी हुई थी, तो ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। और जो मेन लाइन थी जो कोरोमंडल की वो लूप लाइन से कैसे अटैच हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो प्रेजेंटेशन में जो पहली थ्योरी ये है कि इस डिवाइस को जो है इसके साथ छेड़छाड़ करी गई है, क्योंकि ये फेल प्रूफ है, ये बिना छेड़छाड़ के ये गलत डेटा तो दे ही नहीं सकता है। और दूसरी जो थ्योरी ये है कि इस इंटरलॉकिंग सिस्टम का मेंटेनेंस किया जा रहा था और जो वर्कर्स थे उन्होंने सामने से ट्रेन आते हुए देखकर घबराहट में इन्होंने इसे बिना रिकनेक्ट किए ही वैसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। लेकिन अगर हम बात करें पहले थ्योरी की, जो
मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनके अनुसार जो पहली थ्योरी है उन्हीं पे जो रेल के बोर्ड के जो मेंबर हैं वो भी रिलाई करते हैं कि जो चांसेस हैं कि इसे जानबूझकर फेल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। और जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये जो जितने भी बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं, हालांकि ये बहुत सारे स्टेशन पे लगा हुआ है, 100 ऐसे स्टेशन हैं जो कि बहुत पिछड़े हैं जहां ये नहीं है, नहीं तो ये बाकी के सारे स्टेशन पे ये डिवाइस लगा हुआ है और ये फेल प्रूफ है। ये बिना किसी अंदर के अधिकारी के छेड़छाड़ के बिना ये संभव नहीं है कि ये फेल हो जाए। लेकिन इसमें एक और सवाल बैठता है कि रेलवे की अपनी एक सेफ्टी टीम है CRS, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो ये केस उसे न देके सीबीआई को क्यों दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहली थ्योरी है उस पर जो बोर्ड के मेंबर है वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, यानी कि इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करी गई है, तो ये एक क्राइम एक्टिविटी है जिसकी वजह से इसे सीबीआई को सौंपा गया। हालांकि इसमें CRS भी इनकी हेल्प करेगी क्योंकि जो स्पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है और वहाँ पे इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए सीबीआई को CRS की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हालांकि 24 घंटे तक CRS ने ही इसकी इन्वेस्टिगेशन की और 24 घंटे बाद इसे सीबीआई को दिया गया, ये केस हैंडओवर किया गया। 1800 में इंडियन रेलवे आया ब्रिटिश के सरकार में और 1905 में इसे ब्रिटिश इंडियन रेलवे से इसे इंडियन रेलवे बोर्ड को सौंप दिया गया पूरी तरीके से, जिसके बाद इंडियन रेलवे बोर्ड रेलवे को पूरी तरीके से मॉनिटर करने लगी और उसे संभालने लगी। और 1935 में कुछ इंजीनियर्स को कुछ हायर किया गया जो कि इसकी सेफ्टी और जितने भी टेक्नीशियंस होते थे उनका ये ध्यान रखते थे टेक्निकल चीज़ों का कि कहीं एरर ना हो जाए। और 1941 में इन्हें रेलवे इंस्पेक्टर इन्हें बुलाया गया, लेकिन 1935 में कुछ लोगों ने इसके विपरीत आपत्ति भी जताई, ये कहते हुए कि ये जो इंस्पेक्टर हैं ये रेलवे को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अगर किसी तरीके की कोई गलती भी सामने निकल के आती हो तो ये मैनेज हो जाएगी, तो इसीलिए इसे किसी और मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना चाहिए, ये जो रेलवे इंस्पेक्टर हैं उनको। तो 1961 में CRS एक कमेटी बिठाई गई जिसे सिविल एविएशन ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया, यानी कि ये सिविल एविएशन ऑफ मिनिस्ट्री को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इनकी जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ है और अभी भी ये सिविल एविएशन ऑफ मिनिस्ट्री को ही ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब ये बात रही CRS की। अब हम रेलवे के कुछ डेटा के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इन एक्सीडेंट पे कितना नुकसान हुआ होगा, क्या लगता है आपको। हालांकि एक डेटा जो है वो तो सामने है कि इसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई है और करीब 1000 लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। लेकिन रेलवे में इसमें कितना नुकसान हुआ है ये समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं जिससे कि आप इजीली आप गेस कर पाएंगे कि रेलवे का इसमें टोटल कितना नुकसान हुआ होगा। अगर हम बात करें किसी डेटा की तो हमारे देश में टोटल रेलवे स्टेशन है 7349, जिसमें से 100 बहुत ही पिछड़े हैं जिन पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। और अगर हम बात करें कि टोटल ट्रेन की तो जो टोटल पैसेंजर ट्रेन है वो हमारे देश में 13,169 है, जिसमें से अगर हम बात करें कोच की तो वो 76,608 है और इसमें हर साल जो है वो 2,35,00,000 लोग सफ़र करते हैं। अगर हम बात करें मालगाड़ी की तो वो टोटल 8,479 है और अगर हम उनके डिब्बे की बात करें, कोच की बात करें तो वो 2,93,000 है और अगर जो ट्रैक है अगर उसकी बात करें तो वो 68,000 किलोमीटर में ये है लंबी। और अगर हम बात करें कि कितनी दूरी को कवर किया है तो वो 1,28,000 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है। और दुनिया में अगर हम ट्रैक के मामले में देखें तो हम चौथे नंबर पे हैं। हमसे पहले जो है वो अमेरिका है, फिर चाइना है और सबसे पहले रसिया है। और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं रेलवे में, अगर हम 2020 का डेटा देखें तो उसके हिसाब से 13,80,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेलवे के अंदर में हैं। अगर हम ट्रेन की इंजन की बात करें तो वो टोटल 12,729 है। और अगर हम बात करें स्टेशन की कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन का कितना कॉस्ट बैठता है तो वो है 25,000 और अगर ट्रेन के इंजन को बदलना पड़े तो ये कॉस्ट सीधा डबल हो जाता है, यानी कि 50,000।
अगर हम 1 किलोमीटर पर टोटल खर्चा अगर देखें ट्रेन का तो वो ₹1.16 बनता है, लेकिन रेलवे को इसमें सिर्फ 48 पैसे ही आते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम जो लगा है हमारे पूरे देश में वो खड़गपुर में लगा हुआ है, जहां से 1 मिनट में 800 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें भेजी जा सकती हैं। अगर हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो हमारे रेलवे है उसने टोटल कितनी कमाई करी थी तो 2,40,000 रुपए की कमाई जो है वो 2022 में रेलवे ने करी है, जिसमें से अगर हम पर डे का डेटा अगर हम एवरेज निकालें तो 657 करोड़, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इनकम हुई है वो मालगाड़ी से हुई है। अगर हम मालगाड़ी से बात करें 2022 में तो 1,35,000 करोड़ की कमाई सिर्फ मालगाड़ी से हुई है, और अगर हम रेलवे के टिकट की बात करें तो वो 59.61 करोड़ की कमाई हुई है। जो अनरिजर्व जो टिकट है, जो जनरल टिकट है जिसे हम कहते हैं, उससे रेलवे को 38,483 करोड़ की कमाई हुई है, और जो 600 करोड़ है वो कैंसिलेशन में रेलवे ने कमाया है। हर साल 50,000 जो पैसेंजर है उनकी ट्रेन छूट जाती है, तो अगर हम इस हिसाब से माने तो उसके चालान में भी काफ़ी सारे पैसे जो है वो कमाए हैं। लेकिन हम इतनी कमाई के बाद भी अगर हम रेलवे की बात करें तो पिछले साल ये 15,024 करोड़ के घाटे में था। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस स्टेशन से कमाई होती है रेलवे की, तो एक साल में 367 करोड़ लोग सिर्फ न्यू दिल्ली स्टेशन पर आते हैं, जिससे कि उसे 2400 करोड़ की कमाई होती है। दूसरे नंबर पे हावड़ा है, वहाँ से रेलवे को 1330 करोड़ रुपए की कमाई होती है। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर की तो चेन्नई सेंट्रल है, जिससे 940 करोड़ की कमाई होती है। सीएसटी से जो कि चौथे नंबर पे उससे 742 करोड़ की कमाई होती है। पांचवे से अहमदाबाद जो कि है उससे 705 करोड़ की कमाई होती है पर एनम। एक ट्रेन बनाने में टोटल कितना कॉस्ट आता है? अगर हम एक ट्रेन की बात करें नॉर्मली तो 66 करोड़ का उसका खर्च आता है, जिसमें से सिर्फ इंजन बनाने में 18 करोड़ लग जाते हैं। अगर हम एक डब्बे की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 2 करोड़ होती है, और 24 डब्बे के हिसाब से अगर हम देखें तो 48 करोड़ रुपए होती है टोटल डिब्बे की कॉस्ट, और इंजन की कॉस्ट होती है 18 करोड़, यानी कि टोटल 66 करोड़ एवरेज एक ट्रेन की कॉस्ट होती है उसे बनाने में। अगर हम वंदे भारत की बात करें तो उसकी कॉस्ट जो है बनाने में वो 115 करोड़ लगी हुई है, यानी डबल के करीब। अब हम बात करते हैं कि आखिर ट्रैक बिछाने में रेलवे का कितना खर्च आता है। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें तो उसमें 1 किलोमीटर पर रेलवे का खर्च आता है 10 से 12 करोड़, और यही अगर जो ट्रैक है, अगर पुल बनाना हो या फिर किसी पहाड़ पे या किसी हिल स्टेशन पे अगर इसकी ट्रैक बिछानी हो तो ये जो खर्चा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 140 करोड़ का ये खर्च आ जाता है। जिस ट्रेन में 24 डब्बे लगे होते हैं उसको चलाने में जो डीजल खर्च होता है वो 6 लीटर होता है 1 किलोमीटर में, और अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो वो 8 से 9 लीटर डीजल खर्च होता है 1 किलोमीटर का सफ़र करने में। आई होप कि ये डेटा आपके लिए इनफ है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि इस एक्सीडेंट में रेलवे को कितना नुकसान हुआ होगा और कितनी क्षति पहुंची होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।